राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम आपको सोमवती अमावस्या की संपूर्ण जानकारी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि चैत्र की सोमवती अमावस्या का क्या महत्व है, ये कब है, इसका शुभ मुहूर्त क्या है और पूजा विधि व व्रत कथा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको समय पे मिलते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि अपना एक अलग महत्व रखती है, लेकिन अगर अमावस्या चैत्र महीने में है तो उसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इसके साथ ही साथ अमावस्या तिथि अगर सोमवार को पड़ती है तो इसका प्रभाव और महत्व दोनों ही बढ़ जाते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। अमावस्या के दिन गंगा स्नान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन पितरों के लिए दान व तर्पण किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन पितर अपने वंशज के यहाँ आते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। अमावस्या के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, जिससे पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है और उनकी आत्मा को शांति मिलती है। और अगर आप पर कोई पितृदोष है तो वो भी दूर हो जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं सोमवती अमावस्या का व्रत रखती हैं, शिव और गौरी माता की पूजा भी करती हैं और अपने परिवार के मंगल की कामना करती हैं। सुहागन महिलाएं गौरा जी पर सुहाग की सामग्री चढ़ाकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। तो आइए अब जानते हैं सोमवती अमावस्या कब है, स्नान दान करने और श्राद्ध करने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। इस साल 2024 में अमावस्या तिथि का प्रारंभ होगा 8 अप्रैल सुबह 3:21 से और इसका समापन होगा 8 अप्रैल रात 11:50 तक। अतः इस प्रकार अमावस्या तिथि 8 अप्रैल को पड़ेगी और सोमवती अमावस्या का व्रत भी 8 अप्रैल को ही रखा जाएगा। स्नान दान करने का समय रहेगा 8 अप्रैल को सुबह 4:32 से 5:18 तक। श्राद्ध कर्म का समय रहेगा 8 अप्रैल सुबह 11:58 से 12:48 तक। आइए अब जान लेते हैं इसकी पूजा विधि। इस दिन सबसे पहले पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी वजह से आप तीर्थ स्थान पर जाने में असमर्थ हैं तो आप घर पर ही पानी में तिल डालकर या फिर गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। इसके बाद पितरों के लिए दान व तर्पण कर सकते हैं या फिर ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं। पीपल की पेड़ की पूजा करने के लिए पीपल की जड़ पर दूध और जल चढ़ाएं, चंदन और रोली का तिलक लगाएं, फल फूल इत्यादि चढ़ाएं। इसके बाद कच्चे सूत से या फिर पीले धागे से पीपल की 108 बार परिक्रमा करें। पीपल की पूजा करने के बाद किसी गरीब या असहाय व्यक्ति को आप दान कर सकते हैं या फिर भोजन करा सकते हैं। इस दिन तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व है। इस दिन तुलसी की 108 बार परिक्रमा करने से मनचाही आर्थिक समृद्धि मिलती है। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना तथा दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसा करने से किसी पुत्र के जीवन में जो पितृदोष होता है वो शांत हो जाता है और पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। आइए अब सुनते हैं सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। सोमवती अमावस्या की कथा के अनुसार एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण का परिवार रहता था। उस परिवार में पति पत्नी और उसकी एक पुत्री थी। उनकी पुत्री समय गुजरने के साथ साथ बड़ी हो रही थी। उस पुत्री में बढ़ती उम्र के साथ सभी स्त्री के गुणों का विकास हो रहा था। वो कन्या सुंदर और संस्कारवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस गरीब ब्राह्मण के घर साधु महाराज पधारे। साधु महाराज का उस कन्या ने बहुत आदर सत्कार किया। साधु उस कन्या के सेवा भाव से बहुत प्रसन्न हुए। कन्या से प्रसन्न होकर साधु महाराज ने उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। उसके बाद वो उसका हाथ देखने लगे तो उन्होंने देखा कि इसके हाथ में तो विवाह के योग्य कोई रेखा ही नहीं है। ये सुनकर उसके माता पिता बहुत दुखी हुए और उन्होंने साधु महाराज से इसका उपाय पूछा। उन्होंने पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसके हाथ में विवाह का योग बन जाए।
साधु महाराज ने कुछ देर विचार करने के पश्चात अपनी अंतर्दृष्टि में ध्यान करके बताया कि कुछ ही दूरी पर एक गांव में सोना नाम की एक धोबिन महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है। सोमा धोबिन भगवान विष्णु की परम भक्त है और साथ ही साथ पतिव्रता भी है। यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और वह महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर इसको लगा दे तथा बाद में इस कन्या का विवाह हो जाए तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह कन्या कहीं बाहर आती जाती नहीं है। साधु की ये बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव रखा। उसकी बेटी ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अगले ही दिन धोबिन के घर के लिए चल पड़ी। धोबिन का घर मिलते ही वह उसके घर के पड़ोस में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर रहने लगी। वह प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई व अन्य सारे काम करके वापस अपने झोपड़ी में लौट आती थी। ऐसा वे रोज करती थी। एक दिन सोमा धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही ख़त्म कर लेती हैं, मैं तो देर से उठती हूँ। ये सब जानकर सास बहू दोनों को आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि चलो कल सुबह देखेंगे कि हमारे घर की साफ सफाई आखिर करता कौन है। सुबह जल्दी उठकर सास बहू घर की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या मुंह ढके अंधेरे में घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह छुपकर मेरे घर की साफ सफाई क्यों करती हैं। तब वो कन्या उस धोबिन के पांव पड़ने लगी और उसने साधु द्वारा कही गई बात उस धोबिन को बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी तथा उसमें एक तेज सा था। सोमा धोबिन ने उस लड़की की बातें सुनकर और उसका सेवा भाव देखकर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने बेटे के लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया, सोना धोबिन का पति मर गया। उसे जब इस बात का पता चला तो वह घर पर निराजल ही गई, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर से मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। उसके ऐसा करते ही उसके पति के मृत शरीर में जान वापस आ गई। धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा। तो ये थी सोमवती अमावस्या की व्रत कथा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।